हेलो बच्चों, क्या आपको भी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 मुश्किल लग रहा है? तो आइए बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके उस क्वेश्चन को बहुत आसान बनाने वाले हैं। कैसे? एक छोटे से कॉन्सेप्ट की हेल्प से। आइए देखते हैं पहले स्टेटमेंट में क्या गिवन है। An equilateral triangle is inscribed in a circle of radius r. Show that the ratio of the area of triangle to the area of circle is equal to dash. उसने क्या कहा है मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं किसी सर्कल के अंदर एक इक्विलेटर ट्राइंगल बना दूं तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है और इस सर्कल का जो एरिया है उसका जो रेशो होगा वो ये होगा। ये शो करके दिखाना है मेरे प्यारे बच्चों। और जो सर्कल की रेडियस है जी, सर्कल की जो रेडियस है वही होगी। इसको मैं कहूंगा जी आर, उसने गिवन है जी। इक्विलेटर ट्राइंगल है जी, तो मैं क्या इसकी साइड ले सकता हूँ ए, तो ये भी कितनी होगी बच्चों? ए होगी। और ये भी कितनी होगी जी? ए। इतनी बात क्लियर है जी? ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। वो क्या? व्हेन एन इक्विलेटरल triangle is inscribed in a circle, then circumradius and radius of circle are equal. इसको कैसे? सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिख लेना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं किसी सर्कल के अंदर एक इक्विलेटर ट्राइंगल बना दो जी, तो इस इक्विलेटर ट्राइंगल का जो सर्कम रेडियस है उसकी वैल्यू और सर्कल का जो रेडियस है उसकी वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। अभी सर्कम रेडियस क्या है जी? सर्कम रेडियस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर किसी ट्राइंगल के चारों तरफ एक सर्कल बना दे उसके वर्टेक्स को टच करते हुए, तो ये जो चीज होगी ना, ये इसकी क्या होगी जी? सर्कम रेडियस होगी। यानी उस सर्कल से लेकर सेंटर पॉइंट तक के बीच के डिस्टेंस को सर्कम रेडियस कहेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, ये सर्कम रेडियस है जी, ये उसकी रेडियस है जी। क्या दोनों बराबर हैं? क्या नहीं है जी? हाँ है ना। सर्कम रेडियस भी यही, और रेडियस अगर मैं कहूं सेंटर पॉइंट को अगर मैं एक बार सर्कल को टच कर दूं वो भी तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है जी? रेडियस होती है। तो मैं यहां ये कह सकता हूं जी, जो आर है वो किसके बराबर होगा जी? आर। छोटा आर रेडियस के लिए, बड़ा आर सर्कम रेडियस के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला आपको याद रखना है जी। सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बाई रूट थ्री आर। अब देखो जी, वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी जी? अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको एरिया चाहिए इक्विलेटर ट्राइंगल का, तो क्या फॉर्मूला होता है जी? फॉर्मूला होता है अंडर रूट थ्री बाय फोर साइड कस के। ठीक है जी। अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है जी, तो उसका फॉर्मूला होता है जी पाई आर स्क्वायर। रेडियस होनी चाहिए, आर की वैल्यू तो हमें मिल गई है जी। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा जी? साइड से निकालने की कोशिश करूंगा। चेक करो बच्चों कि हम यहां से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं जी? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। क्या ए की वैल्यू यही होगी मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना। क्या यहां तक आपको बात क्लियर है जी? वेरी गुड। बस अब सीधा रेशो निकाल लेंगे जी। कैसे लिखेंगे? रेशो किस किस चीज का रेशो निकालना है जी? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट थ्री बाई फोर, साइड कितनी है जी? साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। क्या इतनी की बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये अंडर रूट थ्री, फोर ये नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई। साइड कितनी आई है बच्चों? साइड आई है जी थ्री
आर स्क्वायर। क्या इतनी की बात क्लियर है बच्चों? डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो, आर की वैल्यू नहीं पुट करना, आर मैच करना है जी। तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई, अब देखो इसका स्क्वायर करना है जी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, आर का स्क्वायर करेंगे जी तो आर स्क्वायर, डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों आर स्क्वायर ही है जी, आर स्क्वायर ही है जी। क्या बच गया जी? 3 अंडर रूट 3 बाई 4। चेक करिए जी, क्या यही निकालना था? 3 अंडर रूट 3 बाई 4। तो इसकी वैल्यू जो होगी जी वो नियर अबाउट होगी 0.413। ये निकालना था जी, तो मैंने निकाल दिया। रेशो क्या गया जी? रेशो आ गया। बॉक्स में बंद करेंगे जी और इसके नीचे लिख देंगे क्वेश्चन फिनिश। था आसान। इस कॉन्सेप्ट्स का यूज करके आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना सकते हैं, कैलकुलेशन को बहुत छोटी बना सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन के में इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करोगे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी चली जाएगी और आपको शायद ये क्वेश्चन करने में भी प्रॉब्लम हो। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, जाकर देख लेना। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।